नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुकूमत के लिए एक और इंतहाई बुरी खबर है। अव्वल तो इस हुकूमत की अपनी इत्तेहादियों के साथ नहीं बन रही है, वो लोग कि जो इनके साथ हुकूमत में बैठे हुए वहीं हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठ के इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी है कि कोई मौका जो है वो इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करने का ज़ाया नहीं कर रही है। बजट के मामले के ऊपर इन्होंने इनके साथ इत्तफाक राय नहीं किया। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन का मामला है और बहुत सारे आइन साजियों के मामले हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी खुलकर जो है वो नून लीग से इख्तिलाफ कर रही थी और बाकायदा ये एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। नून लीग ये कह रही है कि जनाब हम नहीं होंगे तो आप जेल में चले जाएंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम नहीं होंगे तो आप जेल में चले जाएंगे। तो अब वो धड़का जो है इनको बहुत बुरी तरह से लगा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं आ रही है, हुकूमत के तमाम तर मामलात और नज्म व नस्क जो है वो जमूद का शिकार है। जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी बहुत मखदूश है। ऐसे में जो बजट पास किया गया है या जो उसकी तजावीज़ पेश की जा रही हैं और ऐसे ही अब ये पास होने जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। उससे बहुत बड़ा अवामी रद्द अमल पैदा हो सकता है और उसकी एक छोटी सी कड़ी जो है वो हमें देखने को मिली है। और ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान के तमाम तर ताजरों ने 1 जुलाई को इस हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। बिजली बिलों की कीमत में इजाफा, अंजुमन ताजरान का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिजली के बिलों में ज़ालिमाना इजाफे का फैसला वापस लेना होगा, ये मुतालबा किया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुल्क भर के अवाम बिजली के बिलों में बढ़ते हुए टैक्सेस की वजह से परेशान है और उसके साथ हर महीने बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाता है, जिस पर ताजरों की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान किया जा चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यहाँ पर तमाम मराकज़ के ताजर मौजूद हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा करके जुल्म किया है, जिसके खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर रहे हैं। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तरफ से बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में 1 जुलाई को एहतजाज करने की कॉल देते हुए कहा गया है कि 200 यूनिट तक बिल कुछ और होता है, जबकि इससे 1 यूनिट ज़ायद हो जाए तो बिल की कीमत कुछ और हो जाती है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो हुकूमत नहीं कर सकते तो इससे अलहदगी इख्तियार करें। सारी IPP कंपनियां हुकूमती बड़ों की मलकियत हैं। ये नाज़रीन पाकिस्तान के ताजरों का कहना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हुकूमत के सर के ऊपर आकर खड़ा हो गया है, जिसका सामना हुकूमत को 1 जुलाई को करना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं KPK के, उनके अपने घर का बिल जो है वो 21 लाख रुपए आया है। अब चूंकि बिल बहुत ज़्यादा है और जेब से 21 लाख रुपए जाते हुए वो बड़ी उन्हें तकलीफ महसूस हो रही है, तो उन्होंने जनाब एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब जो फैसल करीम कुंडी साहब की ज़ाती रिहाइशगाह है उसको भी गवर्नर हाउस का दर्जा जो है वो दे दिया जाए। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि फैसल करीम कुंडी साहब की जितने भी ज़ाती अखराजात हैं, उनके घर का गैस का बिल है, बिजली का बिल है, उनके खाने पीने की जो ज़रूरियात हैं, जो भी वहाँ पे अखराजात आ रहे हैं, हत्ता साबुन का जो इस्तेमाल हो रहा है, सर्फ का इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम तरह अखराजात जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो चूँकि 21 लाख का बिल जो है वो इनकी तबीयत नाजुक के ऊपर, तबाह नाजुक के ऊपर बड़ा जो है वो नागवार गुजरा है, लिहाजा उसको जो है वो खसूसी गवर्नर हाउस का स्टेटस दे दिया गया है ताकि जनाब इस बिल से बचा जा सके। इसका नोटिफिकेशन जो है नाज़रीन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। इससे भी नाज़रीन एक अगली और बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबर यह है कि फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए जो है ना वो ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं। और मामला यह है कि ओरिया मकबूल जान जो कि पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी हैं, एंकर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े कानूनदान हैं, उन्होंने फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया है। और उस रेफरेंस में उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि जो फ़ाइज़ ईसा साहब हैं इन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था। उसके ऊपर जो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर हैं उन्होंने इसके ऊपर फ़ाइज़ ईसा के ऊपर बड़ी तनकीद की कि आपको जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी से उनका इलेक्शन सिंबल नहीं छीनना चाहिए था। ये जमहूरियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है जो आपने उठाया। तो बड़ी खुल डुल कर जो है उन्होंने इनके ऊपर तनकीद की। तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने जनाब पाकिस्तान के अंदर जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, जो उनके एम्बेसडर हैं, उनको बाकायदा एक लेटर खड़का मारा और कहा कि जनाब उसके अंदर पूरी वो वजाहत बयान की कि क्यों मैंने ये इंतखाबी निशान छीना है और ये कोई जमहूरियत के ऊपर मैंने शब खून नहीं मारा है। और फिर उसके साथ साथ जो बरतानिया के चीफ जस्टिस हैं बरतानिया के अंदर, उस लेटर की एक कॉपी उनको भी भिजवा दी और उनको भी जो है इस मामले के ऊपर वजाहत पेश की। तो इस मामले के ऊपर ओरिया मकबूल जान साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर कर दिया और कहा कि आपने मिसकंडक्ट किया,
चौथे दर्जे का मुलाजिम है उनका जनाब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर। आपको ज़रूरत क्या पड़ी है कि आप इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा आपके पास है, इतना मर्तबे वाला, इतनी शान वाला ये होता है, आपको ज़रूरत क्या है कि आप जनाब उनके साथ आकर बात करें। इससे में आपने पाकिस्तान की तौहीन की है, नंबर 1। नंबर 2 पे ये कि जनाब आप एक तनाज़े में जाकर घुसे हैं, आपने मिसकंडक्ट किया है, जजेस के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है कि आप किसी भी इस तरह के मामले में जो है वो आप कूदें और लोगों को इस तरह से जवाब दें। खैर, बड़ा लंबा चौड़ा मतन है नाज़रीन, ये पूरा मेरे सामने मौजूद है कि जो उन्होंने रेफरेंस दायर किया है, उस रेफरेंस में उन्होंने क्या क्या कहा है, कौन कौन से नुकात को उठाया है, आइन की किस किस शिक का जिक्र किया है, जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो पूरा पाकिस्तान का आइन मौजूद है उसमें इस लेटर को लिखने से किस किस शिक की खिलाफ वर्जी हुई है, ये सारी चीज़ें नाज़रीन यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। सब कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। मुख्तसरन ये कि औरिया मकबूल जान साहब ने बहुत अच्छी तरह से जजेस के जो कंडक्ट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका मुताला करने के बाद अपनी पूरी वो चार्जशीट तैयार की है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दी है और कहा है कि फ़ाइज़ ईसा जो हैं ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सिर्फ इसी के ऊपर उन्होंने इक्तफा नहीं किया है, मजीद औरिया साहब का ये कहना है कि इनको इनके ओहदे से बर्खास्त किया जाए, फौरी तौर पर आप माजूल करें कि चौथे दर्जे का मुलाजिम है उनका एम्बेसडर, उनको हमारा चीफ जस्टिस बैठ के सवाइयाँ पेश कर रहा है और फिर ये पब्लिक का मामला है, इसमें आप जो है वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने फैसले के ऊपर बड़ी बुरी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, आपको इस तरह से यूँ वजाहत नहीं पेश करनी चाहिए थी, आपकी पब्लिसिटी इसके साथ लिंक हो चुकी है, आपका अवाम के साथ जो एक कॉन्टैक्ट है, जो इंगेजमेंट है वो बहुत बुरी तरह से आप उसके रेडार में भी आ चुके हैं। तो वो सारा जो है वो चार्जशीट इन्होंने इनके खिलाफ पेश की है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस दायर किया जा चुका है और फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ खुलकर औरिया साहब ने जो है इस मामले के ऊपर इंटरव्यू भी दिया है और इस तमाम तर मामले को एंडोर्स किया है और कहा कि जनाब मैं इस मामले में हक बजानिब हूँ। खैर, रेफरेंस जो है वो अब दायर किया जा चुका है, देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस मामले के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।